आज का बड़ा है इंटरेस्टिंग एपिसोड। क्यों आज हम गोवा में आए हैं, डोजा डिस्टिलरी में, ईस्ट साइड डिस्टिलरी गोवा में है। और स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज ये डोजा जिन मैं खुद बनाऊंगा। भाई शाबाश है, तूने कह दिया और हम यकीन कर लें। यस, मैं खुद बनाने वाला हूँ। जितने इसमें बोटेनिकल्स हैं सारे एक एक करके मैं खुद कॉपर स्टिल में डालूंगा और पूरे प्रोसेस के लिए आपको लेके जाऊंगा। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, मैंने कुछ सीरीज करे थे, जिन टेस्टिंग सीरीज, 30 जिन्स ट्राई करी थी मैंने और डोजा उसमें नंबर 2 पे आई थी। बड़ी इंटरेस्टिंग जिन है, मुझे बहुत पसंद है। और आपको पता है क्यों पसंद है? इसमें बड़े इंटरेस्टिंग बोटेनिकल्स हैं और ये सारे बोटेनिकल्स आज इन्होंने कहा आ जाओ तुम खुद डालो यार, तुम खुद बनाओ हमारी जिन। मैंने कहा ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो फिर करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप। इनफैक्ट इट्स एक्चुअली वी आर मिक्सिंग इट अप, तो फिर एक्चुअली हो गया लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। इससे पहले कि हम जिन बनाना शुरू करें और जाएं कॉपर स्टिल की तरफ, हमने जाना डोजा जिन के बारे में, इन डेप्थ जाना, हर एक बोटेनिकल के बारे में जाना, कैसे कैसे टेस्ट करता है, क्या कंपोनेंट और फ्लेवर प्रोफाइल ऐड करता है। ये है वहाँ के मास्टर डिस्टिलर एंड ब्लेंडर विक्टर स्पेन से हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसान है बंदा यार, ये बहुत पैशनेट है अल्कोहल के बारे में। और ये सारा जो ब्लेंड बनाया है ऑफ डिफरेंट बोटेनिकल्स वो विक्टर ने ही बनाया है। विक्टर बहुत पैशनेट है, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। तो डोजा एक्चुअली एक इंडो जापानीज जिन है, मतलब इसमें इंडियन एंड जापानीज बोटेनिकल्स है। इंडियन बोटेनिकल्स में जैसे है फेनल सीड्स, कार्डमम। जापानीज बोटेनिकल्स में है जैसे यूजू, वहाँ का जापानीज सीडार, हिनोकी वुड। मुझे पर्सनली डोजा बहुत पसंद है, बहुत इंटरेस्टिंग जिन है एंड आप सबको ट्राई करनी चाहिए। अभी तो गोवा में है बट आई थिंक दे विल बी लॉन्चिंग सून एवरीवेयर। ये डेफिनेटली आपको ट्राई करनी है। चलो फिर बनाते हैं डोजा जिन और चलते हैं कॉपर स्टिल की तरफ। सो ये है कॉपर स्टिल। इसी कॉपर स्टिल में बनेगी डोजा जिन। आज मैं बनाऊंगा डोजा जिन, मतलब रेसिपी मेरी नहीं है बट बना मैं रहा हूँ। बोटेनिकल्स मैं डालूंगा इस कॉपर स्टिल में और ये बैच बनेगा आज, मेंडी बैच बनने वाला है। तो ये है कॉपर स्टिल। इसमें हमने, जैसा कि आप देख रहे हो, ऑलरेडी हमने ENA जो कि न्यूट्रल अल्कोहल है, समझ लीजिए वोडका है, जो अबाउट 50 to 60% ABQ है, हमने इसको लोड कर दिया है। एज यू कैन सी इट इज लोडेड। और इसकी जो यहाँ पे खुशबू आ रही है ना, वो दारू वाली खुशबू आ रही है एकदम यहाँ पे। अब हम एक एक करके बोटेनिकल ऐड करने वाले हैं। पहला बोटेनिकल है जापानीज सीडर, जिसको एक्चुअली सूगी बोलते हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में देवदार होता है, ये जापानीज देवदार है। और इसमें जो खुशबू है ना, वो एकदम ग्रासी, वेजिटल, बिल्कुल जैसे बारिश की सौंधी मिट्टी की खुशबू होती है ना, तो ये है। तो इसको लोड करते हैं सूगी। सेकंड इंग्रेडिएंट जो कि हीरो इंग्रेडिएंट है वो है यूजू पील। अब यूजू क्या है? यूजू जापानीज नींबू है जिसके पील को ड्राई करके फिर ग्राइंड कर दिया। तो ये है ग्राउंड यूजू पील। और देयर इज अ रीजन कि मुझे डोजा जिन इतनी क्यों पसंद है, क्योंकि उसमें जाती है कार्डमम। और कार्डमम मेरा फेवरेट बोटेनिकल है, क्रेजी बोटेनिकल है ये। और कार्डमम की स्मेल, इलायची तो पता ही है आपको क्या है। इसको ऐड करते हैं फेनल सीड्स। फेनल क्या होता है? सौंफ खाने के बाद जो मिश्री के साथ खाते हैं। और इसकी क्या स्मेल है यार, अमेजिंग बोटेनिकल है। इसमें एक्चुअली ये स्मेल आती है क्योंकि इसमें ऑयल होता है कॉल्ड एनीथॉल, उसकी वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, जो स्टार एनीज में भी देखने को मिलती है। तो फिर ऐड करते हैं फेनल सीड्स। एक और जापानीज इंग्रेडिएंट, जापानीज बोटेनिकल, हिनोकी वुड। ये भी इसका एक हीरो इंग्रेडिएंट है। हिनोकी वुड क्या है? बेसिकली वहाँ का एक ट्री होता है, उसकी वुड होती है, जिससे एक्चुअली जापान के सारे टेम्पल्स इसी हिनोकी वुड से बचते हैं। तो ये उसका एक्चुअली सॉडस्ट है। एंड और इसमें थोड़ा वुडन, थोड़ा सिट्रस नोट्स हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ऐड करते हैं। नेक्स्ट बोटेनिकल पेपरमिंट, और ये है ड्राइड पेपरमिंट। ओए ड्राइड पेपरमिंट की स्मेल है कमाल, क्रेजी है भाई साहब। और ये इससे मिलेगा आपको थोड़ा कूलिंग, शार्पनेस, कामिंग इफेक्ट जो दारू पीने का होता है, पेपरमिंट से थोड़ा सा और एनहांस होता है। अगला बोटेनिकल है कोरिएंडर सीड्स। कोरिएंडर मतलब धनिया, धनिया सीड्स है, इनको हम डालेंगे। बहुत सारी जिन्स में होता है धनिया सीड्स, कोरिएंडर सीड्स, बड़ा इंटरेस्टिंग स्पाइस। और इसमें एक्चुअली सिट्रस नोट्स भी आते हैं। तो इनफैक्ट अगर आप इसको उठा के थोड़ा सा क्रश करो, विल गिव यू सिट्रस नोट्स, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने सोचा कभी स्पाइस आपको सिट्रस नोट्स भी देगा? चलो फिर ऐड करते हैं कोरिएंडर सीड्स। अगला इंग्रेडिएंट है सांचो पेपर, जापानीज पेपर है। इसमें स्पाइस और सिट्रस नोट्स भी आता है। इसको हमने जब टेस्ट किया तो इसका एक इंटरेस्टिंग सिट्रस आफ्टर टेस्ट होता है, बढ़िया एकदम। ऐड करते हैं सांचो पेपर इन डोजा जिन। अब वो बोटेनिकल जिसके बिना
टेक्निकली वो जिन है ही नहीं, वो वोडका ही रह जाएगा, फ्लेवर्ड वोडका। तो अगर जिन बनानी है तो आपको जूनिपर बेरी डालनी पड़ेगी, और ये है मेरे पास जूनिपर बेरी। जूनिपर बेरी एक्चुअली डच लोग इससे वाइन बनाते थे फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, और ब्रिटिश ने देखा था कि भैया क्या पी रहे हो, हमें पिलाओ, और वहाँ से ब्रिटिश ने बनाई थी जिन। आज हम जिन को बना रहे हैं इंडिया में, और जूनिपर बेरी यहाँ है, इसको ऐड करेंगे कॉपर स्टिल में। चलो फिर इस बैड बॉय को हिट करते हैं। मेंडी बैच स्टार्ट्स नाउ, और यहाँ पे हो रहे हैं सारे बोटेनिकल्स मिक्स। इससे पहले कि डोजा जिन रेडी हो, हमने एक्चुअली इस प्रोसेस में बीच में एक सैंपल निकाला और उसको ट्राई किया। तो जैसे जैसे इवेपोरेट होता है अल्कोहल और फिर कंडेंस होता है, तो डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल्स आते हैं। क्यों? क्योंकि लाइटर ऑयल्स पहले इन्फ्यूज होंगे और हैवियर ऑयल्स बाद में इन्फ्यूज होंगे। इसके साथ साथ ये एक्चुअली होता है बॉडी, इसके पहले आता है हेड और इसके बाद में आते हैं टेल्स। हेड में एक्चुअली थोड़े ऑफ फ्लेवर आते हैं जो एक्चुअली ठीक से इन्फ्यूजन जिसमें नहीं होता है, और टेल्स में एक्चुअली बहुत ज़्यादा जिसमें इन्फ्यूजन हो जाता है। जब बोटेनिकल्स बहुत टाइम से पढ़े तो एक्चुअली हेड और टेल्स दोनों हम रिजेक्ट कर देते हैं और बॉडी पे फोकस करते हैं। अब बॉडी में भी शुरू में आते हैं लाइटर ऑयल्स का इन्फ्यूजन और बाद में आएगा हेवियर ऑयल्स का इन्फ्यूजन। तो हमने जाना कि जो पहले आ रहा है बॉडी में वो एक्चुअली डोजा जिन नहीं है, वो एक्चुअली लाइटर ऑयल्स इन्फ्यूज्ड डोजा जिन का वेरिएंट है, और बाद में आएंगे हेवी ऑयल्स। ये दोनों जब मिक्स होंगे तो बनेगी आइकॉनिक डोजा जिन। तो बॉटल करते हैं डोजा जिन। जैसा कि आप देख रहे हो, अब हो रही है बॉटल डोजा जिन। जैसे गाय को धोना पड़ता है ना, वैसे भी इसकी बिल्कुल वैसा ही है। एंड वे वी हैव द मेंडी बैच राइट हियर। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या सब कुछ सही रहा हमारे प्रोसेस में। तो फाइनल क्यूसी है बिफोर इट गेट्स लेबल्ड। तो क्यूसी हम चेक कर रहे हैं कि कोई डस्ट या कोई पार्टिकल तो नहीं आ गया। मोस्टली सब कुछ क्लीन रहता है, बट एज केसेस के लिए इसको फाइनल क्यूसी किया जाता है ताकि आपके पास पहुंचने से पहले डोजा एकदम साफ सुथरी हो। चलो करते हैं लेबल डोजा जिन। यहाँ पे है बॉटल्ड और लेबल्ड डोजा जिन, जो कि है मेंडी बैच, जो आज हमने बनाया आपके लिए। इंटरेस्टिंग। इसके बाद जब डोजा जिन बन गई तो हमने उसको किया टेस्ट। यहाँ पे एक चीज सीखने को मिली कि अगर आपको जिन को सही से एंजॉय करना है तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा नीट पीना है, उससे आपको कुछ फ्लेवर्स आएंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा आइस ऐड करना है। बेसिकली आइस क्या है, इम्प्योरिटी है अल्कोहल के लिए, वो थोड़े से उसके फ्लेवर्स को ब्रेकअप करेगा और फिर आपको टेस्ट करना है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि इस समय आपको थोड़े डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे। ये मुझे विक्टर ने सिखाया, मुझे बड़ा मजा आया सीख के। और उसके बाद आप अपना टॉनिक, सोडा या कैसे भी आप जैसे पीना चाहो वैसे पिए, बट आइडियली सबसे पहले पीना है थोड़ा नीट, उसके बाद ऐड करनी है थोड़ी सी आइस, फिर से टेस्ट करना है, और उसके बाद ऐड करना है आपको टॉनिक एंड गार्निश। आज हमने यहाँ पे बनाई डोजा जिन। ये मेंडी बैच है, शायद मार्केट में आपको जल्दी मिलेगा, तो ट्राई जरूर करना, बताना यार बढ़िया बनाते हैं मेंडी यार। बस आज हमने बनाई, बढ़िया मजा आया। आई होप आपने कुछ सीखा है ना। तो फिर मिक्सिंग इट अप विद मेंडी।